अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी साहब आ गए वापस कराची से? जी मैं कल रात ही कराची से आया हूँ। तो कैसी रही शादी? मजा आ गया। अच्छा बड़ी साहब, याद है ना आज डबले वालों के साथ मीटिंग है? याद है मुझे। मेरी अभी हुई है उनसे बात ना, वो 4 बजे पाशा साहब को मीटिंग के लिए भेज रहे हैं। जी बेहतर। बड़ी साहब आपका पहला कस्टमर आ रहा है। प्रेजेंटेशन के लिए एक लड़की को हायर कर लिया है ना? मेरी हुई है काशिफ से बात, वो बता रहा था कि बहुत काबिल लड़की हायर की है उसने। चले सही है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, पहले मैं उस लड़की से मिल लूँ। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। काशिफ। यस सर। मेरे कैबिन में आओ। ओके सर। आया सर, मैं अभी आया। ओके ओके। जी सर। काशिफ तुम बता रहे थे तुमने बहुत काबिल लड़की को जॉब पे रखा है। उसने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली कि नहीं? मीटिंग आज 4 बजे है। सर वो बहुत काबिल है, आप बेफिक्र रहें। उसको जॉब उसकी काबिलियत पे दी गई है। तो बुलाओ उसे, मैं भी मिलूं। जी सर। ये कौन है? ये मैडम आयशा सर। इसको रखा है तुमने जॉब पे? ये देगी प्रेजेंटेशन? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? तुम जरा बाहर बैठो। क्या हो गया तुम्हें? हमने ये नया नया बिजनेस शुरू किया है, ये पहला क्लाइंट आ रहा है मीटिंग के लिए। तुमने ये कैसा इंतखाब किया है? इसकी शक्ल देखी, कितनी बदसूरत है ये। तुमको कहा था कोई प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की हायर करना, और तुमको यही मिली जिसको देखकर कलेजा मुंह को आता है। लेकिन सर ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, आप इसको एक चांस तो दें। ओ प्लीज इसे निकालो यहाँ से। कल से ये मेरे ऑफिस में नजर भी ना आए। इतनी सारी सीरीज आई थी, कहाँ है वो? सर फाइल में। मैं सीरीज देखकर बताता हूँ किसको हायर करना है। इस मानूस को बोलो कल से दफ्तर में नजर भी ना आए। ओके सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी आयशा, आई एम सॉरी। मैं सर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कल से नहीं आऊंगी, और अभी मैं बस जा ही रही थी। एक्चुअली सर एक नई लड़की हायर कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। मैं चाह रहा था कि उस नई लड़की को प्रेजेंटेशन देने में आप हेल्प कर दें प्लीज। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे भट्टी साहब ने जॉब के लिए बुलाया है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आप कौन है? जी मैं सवेरा। जी मैं ले चलता हूँ आपको ऑफिस में। जी। एक्सक्यूज मी। सर वो लड़की जो आपने हायर की है सवेरा, वो आ गई है। बुलाओ उसे, बुलाओ। आ जाए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम वेलकम। अभी बातें करने का वक्त नहीं, 4 बजे मीटिंग है। काशिफ आपको प्रेजेंटेशन के बारे में सब बता देगा। आप मीटिंग की तैयारी शुरू करें। काशिफ बाकी सब भी समझा देना। अब चलिए मैं आता हूँ। लेकिन सर आयशा बहुत काबिल लड़की है, आप सिर्फ उसका जाहिर देख रहे हैं सर, उसके बातिन के बारे में आप कुछ नहीं जानते। काशिफ मुझे काबिलियत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो खूबसूरत परी हो, जिसे देखने वाला देखते रह जाए और वो मजबूर हो जाए हमारा प्रोडक्ट खरीदने पर। सवेरा मैडम को जल्दी से सब कुछ बता दो, वक्त बहुत कम है। सर मैं जानता हूँ टाइम कम है, इसी वजह से मैंने मैडम आयशा से रिक्वेस्ट की कि मैडम सवेरा को प्रेजेंटेशन देने में हेल्प आउट करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलो ठीक है। थैंक यू सर। और हाँ, उसे कहना मीटिंग में ना आए। ठीक है सर। अच्छा बताएं, हम आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें? ऐसी क्या खास बात है आपके प्रोडक्ट में?
सर हमारा प्रोडक्ट हमारे बहुत ही हुनरमंद और काबिल लोगों की ज़ेर निगरानी तैयार किया जाता है। असल में सॉरी मैडम, आप क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। सॉरी भट्टी साहब, सॉरी, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। थैंक यू सर। एक्सक्यूज़ मी सर, सर प्लीज़ आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको मुकम्मल ब्रीफ करती हूँ। ठीक है। सर बहुत सी कंपनीज ये प्रोडक्ट तैयार करती हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट एक ब्रांड है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जी सर, उम्मीद करती हूँ आप हमारा प्रोडक्ट ज़रूर खरीदना चाहेंगे। ये हुई ना बात। इस लड़की की काबिलियत और जहानत ने मुझे बहुत मुतासर किया है भट्टी साहब। मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। ले आप इजाज़त दें, चलता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। काशिफ, पाशा साहब को सी ऑफ कर दो। जी सर। और साथ में मैडम को भी सी ऑफ कर दो। जी सर। मिस आशा, आप कहाँ जा रही हैं? सर मैं जानती हूँ मेरी यहाँ कोई जगह नहीं, और सॉरी सर आपसे पूछे बगैर प्रेजेंटेशन देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। सुने, सर प्लीज़ मेरी बदसूरती पे कोई तंज ना करिएगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे लगता था कामयाब कारोबार के पीछे खूबसूरत चेहरों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ज़ाहिर खूबसूरती इंसान की काबिलियत के सामने बेमानी होती है। इंसान को उसकी शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और उसकी सलाहियत से जज करना चाहिए। मैं अपनी इस घटिया सोच और घटिया अल्फाज की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं चलती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़रूरत है इस कंपनी को, मैं आपको मैनेजिंग डायरेक्टर की जॉब देना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी कंपनी को छोड़कर ना जाएं। ठीक है सर। ये हुई ना बात। कभी भी अपनी रंगत और शक्ल सूरत को अहमियत न दें कि हम खूबसूरत नहीं या हम प्यारे नहीं, वरना आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी कम ना करें, बल्कि खुद को इस काबिल बनाएं कि आपकी रंगत और शक्ल सूरत आपकी काबिलियत के पीछे छुप जाए और कामयाबी खुद आपके सामने सर झुकाए। और हमारी वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।